अच्छा, चोरी किसने की? पुलिस वालों ने। अरे तुम्हारा दिमाग सटका हुआ डीबीडी है? डीबीडी? अरे डीबीडी नहीं, एसीपी। हाँ वही। यार चोरी तो चोरों ने करी होगी सर। इसका मतलब समझे सर, गार्ड के होते हुए चोरी हो गई। इसका मतलब चोरी गार्ड ने करी है। घड़ी ऊंची बात कर दी तूने सीपीसी, सीबीसी। अबे हबले एसीपी। हाँ वही एसीपी। अरे एसीपी। हाँ सर वही। सर जी तुम करो इन्वेस्टिगेशन मुझसे। इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी, पहले तू ये बता मैं कौन हूँ? टीबीसी। अरे टीबीसी का तो पैनल आता है, साले का तो प्लाई बॉडी कहते तेरी। जी प्रिंसिपल सर आपने बुलाया था मुझे। हाँ तुम्हारी कंप्लेन आई थी मेरे पास। कौन सी कंप्लेन सर जी? तुमने समर वेकेशन में अपनी क्लास की लड़की को लव लेटर लिखा था। ओह माय गॉड। तुम्हें पता है पढ़े लिखे बच्चे लेटर नहीं लिखते हैं। इसी चक्कर में मैंने लेटर के पीछे अंगूठा भी लगाया था। देख बेटा तू मेरी बात सुन ध्यान से। तुम अभी नए जवान हुए हो। नहीं सर जी मैं तो पुराना हो गया। कैसे? अरे मैं फिसल के गिर गया था तो मेरे स्क्रैच लग गई। अच्छा खासा नया था मैं सर जी, जरा सी स्क्रैच ने मुझे पुराना कर दिया। अरे तुम समझ नहीं रहे हो बेटे, अभी तुम्हारा लव शप करने का कोई टाइम नहीं है। अच्छा पढ़ोगे तो आसमान में उड़ोगे। अरे रहने दो, तुम इतना पढ़े तो छत पे से गिर गए। ले हम उड़ ही ना जाए कहीं। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर ज्यादा बोला तो। मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। वैसे इंग्लिश वाली मैडम तुम्हारा नंबर मांग रही थी। हाँ? ले याद कर जल्दी। 97 295 0000। बता याद हो गया? 94 पे। अरे गलत बोला, गलत किसी और से सेट हो जाएगी। दोबारा से सुन। 97 295 0000। अब सुनो दोबारा। 00। अरे उल्टा बोल दिया, उल्टा पैदा हुआ था। अरे कोई क्लास मॉनिटर को बुला दो। आयो रे माँ। कुकी बेटा इधर आ मेरे पास। क्या हुआ? तेरी बहन को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है क्या? जोर से बोलो। अबे धीरे बोल, फटे स्पीकर। तेरी बहन को कोई लड़का पसंद तो आ नहीं रहा है? हाँ सही कह रही हो मम्मी, हम लोग तो रिश्ता ढूंढ के थक गए, हार ही गए हम तो बिल्कुल। उसको बोल देना खुद ढूंढ ले। वाह मम्मी वाह, जब ढूंढने की उम्र थी तब तो कहती थी डेटिंग वेटिंग सब बेकार है। अब खुद को लड़के नहीं मिलते तो हम ढूंढ के हार गए। ये कैसे बात कर रहा है तू मुझसे? तो आप खुद जाके बोल दो ना उससे। मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? इसमें बलि का बकरे वाली कौन सी बात हो गई? क्योंकि आप उससे बोलोगी तो वो गुस्से में आपको लपेट लेगी, तो फिर आपका पोपट हो जाएगा। तो इसलिए कुकी को बकरा बनाओ और उसी को पिटवाओ। नालायक औलाद नहीं हो तो। मान लो सच तो हमेशा कड़वा ही होता है और लाल भी होता है। लाल कैसे होता है? आयो रे माँ। कुकी यार कोई शेर सुना दे। ले फिर राजा गालिब। मैं उससे मिलने गया तो सामने आ गया उसका डैड। वाह भाई वाह, कि मैं उससे मिलने गया सामने आ गया उसका डैड। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इससे अच्छा तो मैं तुझे सुना दूं। तो सुना भाई। वो मुझसे दूर होने पे मजबूर था। क्या बात है भाई कि वो मुझसे दूर होने पे मजबूर था। अच्छा। क्योंकि बंदर के हाथ में लंगूर था। अरे इनसे अच्छा मैं सुनाता हूँ तुझे। सुना भाई। उसके हिजर में मैं बिखर सा गया। वाह भाई वाह, कि उसके हिजर में मैं बिखर सा गया। क्या बात है, मोहल्ले का मुर्गा निखर सा गया। अरे तुमसे अच्छा मैं सुनाता हूँ तुम्हें। तो सुना भाई। वो मेरे सामने आई तो दिल बेकरार था। क्या बात है भाई कि वो मेरे सामने आई तो दिल बेकरार था। वाह भाई वाह, तुमने देखा नहीं तुम्हारे घर के पीछे कुत्ता बीमार था। भाई लोग मैं गरीब नहीं हूँ। हाँ बस बेचारी की जेब में पैसे नहीं रहते। भाई लोग मेरे बुरे हाल नहीं है। हाँ भाई लोग इसके फटे हाल है। तुझे क्या लगता है मैं कंगाल हूँ? नहीं भाई तू कैशलेस है। तुझे लगता है मैं छोटा हूँ तो तू मेरे सर पे चढ़ेगा? तू छोटा आदमी नहीं है, तेरी बस हाइट छोटी है। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तू बेवकूफ नहीं है, बस समझदारों के बीच में फंस गया है। ले मुझे जरा मार्केट से सामान ले आ। मम्मी मैं वेला नहीं हूँ। मम्मी ये वेला नहीं है, सिर्फ कामचोर है। ओए मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। हाँ तू नकारा है। मैं खाली नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तू खाली नहीं है, बस काम तुझे ढूंढ नहीं पाया। तू रुक जा साले, भी बता दो तुझे। भाई लोग तुमने एक बात पर गौर किया है क्या? कौन सी बात भाई? हमारे भारत और अमेरिका में बहुत अंतर है। वो कैसे भाई? अरे भाई देखो, जब अमेरिका में कोई आदमी दवाई खरीदने के लिए जाता है मेडिकल पे और वो दवाई उनके पास नहीं मिलता है तो मेडिकल वाला बोलता है आई डोंट हैव दिस मेडिसिन। अच्छा। लेकिन भाई हमारे इंडिया में ये सब नहीं होता है। हमारे इंडिया में अगर कोई दवाई लेने के लिए गया है मेडिकल पर और वो दवाई उनके पास नहीं होती है तो हमारे मेडिकल वाले आदमी बोलते हैं अरे भैया ले लीजिए ना, खाली कंपनी चेंज हुआ है, दवाई इसके अंदर वही है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। ऐसे ही भाई अमेरिका में अगर किसी आदमी का हाइट लंबा होता है तो लोग बोलते हैं यू हैव गॉट ग्रेट हाइट। वहीं इंडिया में अगर किसी आदमी का हाइट लंबा हो तो लोग बोलते हैं अरे पुलिस का फॉर्म भरवा दीजिए, ना ही कुछ होगा तो आर्मी में तो निकल ही जाएगा। जानते भाई अमेरिका में अगर कोई किसी को गिफ्ट देते हैं ना, वहाँ के लोग बोलते हैं थैंक यू। अच्छा। और वहीं अगर हमारे भारत में कोई किसी को गिफ्ट देता है ना तो यहाँ के लोग बोलते हैं अरे इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी रख लेते हैं। ऐसे भाई जानते हो विदेश में अगर कोई इंसान नया सामान खरीदता है ना तो उसे बोलते हैं लोग कंग्रेचुलेशन। और ऐसे अगर
हाउस। और वहीं अगर हमारे इंडिया में कोई बड़ा घर दिख जाएगा ना तो लोग बोलेंगे 2 नंबर का पैसा कमा रहा है। अरे मेरे कुकी भाई, हाँ बोल। इस रक्षाबंधन पे मुझे एक स्कूटी, एक आईफोन और एक सोने की जंजीर चाहिए। अबे चल, शक्ल है फकीरों जैसी और ख्वाब है अमीरों जैसे। एक ऐसा चटक के चाटा पड़ेगा ना तो नाच जाएगी यहीं पे थिरकने की तरह। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए मिलेंगे, वो भी औकात अनुसार। क्या बोला? 20 रुपया औकात अनुसार? तू जानता नहीं है क्या कौन हूँ मैं? शाही खून समझता है? हाँ दीदी समझता हूँ। चुप जा। जिल्लल्लाही जी मेरा दीदी, ये बोल। Oh no! शाही खून दौड़ रहा है मेरी रगों में। रॉयल ब्लड समझता भी है तू? साले 100 बार मरेगा तब भी नहीं समझ पाएगा। तुझे पता है मोची, मैं अपने हस्बैंड से ना इतना परेशान रहती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इससे बार-बार बोलना पड़ता है, फिर भी वो नहाकर तौलिया बेड पे छोड़ देते हैं। तो तू भी छोड़ दे तौलिया। हस्बैंड नहीं, मुझे अपने सिर पे डिवोर्स का थप्पा नहीं लगवाना। अरे अपने हस्बैंड को सांड के आगे छोड़ दे। जब सांड उसका तौलिया बना देगा ना तब छोड़ेगा तौलिया छोड़ना वो। साला तौलियाबाज आदमी मुझ पे ना हमेशा चिल्लाता रहता है। वो ना गलती से मेरे पैर आ गया था उसके आगे, फिर वो धड़ाम से गिर गया। एक्सक्यूज मी, तू हंस क्यों रही है? सॉरी कंटिन्यू। तो फिर मुझ पे चिल्लाने लगा कि अंधी है क्या? देखे चलाकर। अच्छा तो तू एक काम कर, तू एक मगा पेपर स्प्रे उसके मुंह पे मारूं? पागल है क्या? पेपर स्प्रे का लिक्विड खोल के उसके खाने में मिला दे। क्या? हाँ ही डिजर्व इट। धरती पे बहुत ऐसी दूंगी बद्दुआ, बनेगा अगले जन्म में खरगोश। और मेरी सास है ना, वो भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मुझे हर बात में टोकती है। ये नहीं करा, वो नहीं करा। सभी को जानती है। हाँ वो चिपकाने वाली। हाँ उसे लेकर अपनी सास के कमरे में जाना 3:06 पे। फिर क्या करूँ? फिर उसके मुंह पे 2 बूंद टपका देना। तेरा स्ट्रेस परमानेंट गायब। और वो बूंदें अगर उनके मुंह में चली गई तो सास परमानेंट गायब। एक तो मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, ऊपर से मेरी ननद आ जाती है। कल अपने भाई से 10,000 रुपए लेके गई है कि भैया ज़ारा में सेल लगी है। क्या ज़ारा में सेल लगी है? तो ननद वाली प्रॉब्लम पहले बतानी चाहिए थी ना। चल जल्दी से गाड़ी निकाल, शॉपिंग करने चलते हैं। पर मेरी ननद का क्या करूं मैं? अरे निपटा दे इसको। कोई भी पति अपनी पत्नी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना औरतें चाहती हैं। बिल्कुल भाई, अपने शाहजहां को देख ले तू। कौन शाहजहां? अरे अपने बादशाह का बेटा। ओके उसने ताजमहल कब बनवाया था? अपनी बीवी के मरने के बाद। हाँ भाई हाँ। ये पता है क्यों भाई? क्योंकि अगर वो जिंदा होती ना तो 100 कमी निकालती उसमें। साजू ये पिंक कलर का क्यों नहीं, ये सफेद कलर का क्यों है? हाँ भाई सही कह रहा है तू। और साजू, इस ताजमहल में तुमने किचन नहीं बनाया, किचन तो बनाओ। हाँ भाई ये भी बात सही है, इसमें पार्किंग तो बनाओ और इसमें एक छोटा सा मॉल भी बना लेते हैं। सही कह रहा भाई। एक काम करते हैं साजू, इसे आगरा में नहीं बनाकर गोवा में बनाते, बीच के किनारे।